ये जागतिक ताप को शांत नहीं कराना चाह रहे हैं। सखी कहती है कि आप की जो रस क्रीड़ा है, आप प्रियालाल का जो रसमय मिलन है, उसको देखे बिना, उस रस का आस्वादन किए बिना हमारे अंतर में जो एक प्रकार की न्यूनता प्रतीत होती रहती, वही ताप लग जाता है। इस ताप को शीतल करने के लिए, इस ताप का निवारण करने के लिए सिवाय आपके श्री चरणों के और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। यहां पर श्री चरण के बजाय स्वरस की अभिलाषा की गई। कैसे ताप दूर होगा? बोले आप अपने निज रस के द्वारा मुझे सिंचन कीजिए। ये स्वरस क्या है, जिसकी वार्ता मैंने प्रारंभ की थी कि अगर अधम जीवों का विषय स्वरस है, विद्वानों का स्वरस उनका पांडित्य है, उनका शास्त्रावलोकन है, तत्संबंधी वार्ताएं हैं। एक विद्वान कितना लीन होता है अपने विद्या के अध्ययन में, चिंतन में, लेखन में, पठन पाठन में। वेदांत के ग्रंथ के एक रचयिता हुए हैं, वो विवाह होके आया, पत्नी घर में नववधू आई, उससे परिचय भी नहीं हुआ। वो अपने ग्रंथ के लेखन कार्य में जुट गए। 12 वर्ष तक वो ग्रंथ लेखन में जुटे रहे और वह छाया की भांति उनकी परिचर्या में लगी रही। रात्रि में वही चिंतन, दिन में वही चिंतन, लेखन भी वही, न कहीं दृष्टि न कहीं मन। 12 वर्ष पूर्ण होने आए। एक दिन जब ग्रंथ पूर्ण होने जा रहा था, संध्या काल में पत्नी ने दीपक ला के जोड़ के रखा तो ध्यान बाहर गया। तुम कौन होती हुई? उसने कहा महाराज मैं आपके पिताजी। अच्छा, तो प्रतिदिन दीपक लाने का काम तुम ही करते थे और मेरी शारीरिक परिचर्या भी तुम ही करती थी। तुमने तो बहुत अच्छा सहयोग दिया। बोलो तुम क्या चाहती हो? अब एक पत्नी जिससे प्रथम बार पति बात कर रहा है, वो क्या कहे कि क्या चाहती है? और प्रत्येक प्रिया क्या चाहती है अपने पति से? ये कोई कहने की बात नहीं है। जब पूछा बोलो बोलो तुम क्या चाहते हो, तो उसने बेचारी ने एक सांकेतिक भाषा में कहा, कुछ नहीं महाराज मैं तो अपना नाम चाहती हूं। अरे किसी भी पति पत्नी का नाम तो उसकी संतान से चलता है। प्रकार भेद से उसने कहा मैं अपना नाम चाहती हूं। तब भी वो महाशय समझे नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम भांति है। अच्छा तुम्हारी का कभी नाम भांति नहीं? एक विद्या व्यासंगी अपने स्वरस में डूबता है, एक विषयी अपने स्वरस में डूबता है। हम जिस बिलमंगल की चर्चा करते हैं, भक्तमाल में जिनका चरित्र है, वो विषयी का स्वरस है। भक्त एक भक्ति में डूब जाता है। हमारे भक्तमाल में कथा थी कि एक भक्त जी थे, जोबनेर के गोपाल जी, तो बड़े सुंदर थे, स्वभावशील का तो कहने क्या है। एक सज्जन ने अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह कर दिया। विवाह होके बारात हो लेकर के सब जब कुंवर साहब विदा होने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो लाला जी, कुंवर साहब कृपा की दृष्टि राखियो, जैसे हमारो प्रेम भाव रहे या छोरी पे, ऐसी कृपा राखियो। उनका तो सामान्य भाव था कि इसको प्रताड़ना मत देना, दुखी न होने पावे। पर वो क्या जाने कि इनके भीतर इतनी गंभीरता से सोचने विचारने की भी शक्ति है। वो तो पिता माता की भांति ही प्रेम स्नेह रखने लगे। जब कई बरस बीत गए तो संतानें नहीं रही। सोचा दामाद साहब तो बड़े अच्छे हैं, चलो ये भी कोई संयोग की बात है कि कन्या बंध्या है तो अपनी दूसरी बेटी भी ब्याह दिया। और बोले देखो जैसी दया यहाँ पर रखी ऐसी यहाँ
तरह से निर्वाह किया। तो जिनका अपना स्वारस्य कुछ समुन्नत होता है वो लोक के नीरस स्वारस्य में नहीं जाते। स्वरसत छटा भी स्वामिनी के श्री चरणों का जो अपना रस है, जगह जगह इसका वर्णन आया। लावण्यामृतवार्तया जगदिदं संप्लावयन्ती शरद्राका चन्द्रमनन्तमेव वदनम् ज्योत्स्नाभिरातन्वती श्रीवृन्दावन मञ्जुकुञ्ज गृहिणी काप्यस्ति तुच्छामहो कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथां तस्या सुदास्योत्सवम्। उनके श्री चरणों के दास्य का जो रस है, जिसको तो जो दास्य रस में डूबे हुए हैं बेजाने, भक्ति के रस में जैसे डूब करके श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि। न मुझे धन चाहिए, न मुझे जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कविता चाहिए, न सुंदरी कविता चाहिए, न लोक में कुछ चाहता हूं न परलोक में कुछ चाहता हूं। क्या चाहते? बोले जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म आपके श्री चरणों की अहेतु की प्रीति मुझको। तो उस प्रीति के स्वारस्य को तो वही भक्त जानते हैं जिनको वो उपलब्ध है। यहां सहचरी जिस स्वारस्य का सुख अनुभव चाहती है, ये बड़ी अनिर्वचनीय। जिन चरणों के आराधन से सेवन से प्रियतम रसान्वित होते हैं, जिनको रसिक शेखर कहा जाता है, सहचरी कहती स्वरसत छटा भी आप अपने श्री चरणों के रस की छटा से मुझको परितृप्त कीजिए। आगे आने वाला जो श्लोक है वो भी लगभग इसी प्रकार के भाव से परिपूरित है। बस कथन के लिए ये दो हैं पर वस्तुतः एक है। आगे में कहा, श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली कल्लोल मालिल सद्बदनार बिंदे श्यामामृतामृति संगम तीव्र वेगिन्नावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधे। हे श्री राधिके, आप सुरत रंगिणी है। पहले तो सुरत रंगी कहा था, अब इसमें सुरत रंगिणी कहा। ये श्लेष है, इस शब्द एक है, अर्थ दो है। सुरत रंगिणी है, प्रियतम के प्रति आपकी जो अपार प्रीति है, प्रियतम से उस अपार प्रीति का सुख लाभ करती हैं और अपनी अपार प्रीति के द्वारा प्रियतम को सुखी कर देती हैं। इसलिए आप सुरत रंगिणी। और सुरत रंगिणी, सुरत प्रेम की क्रीड़ा विशेष है, जहां नायक नायिका का निरावरण सम्मिलन होता है। तो ऐसी क्रीड़ा का आनंद ही आपका अभिप्रेत है, आपको प्रिय है। वैसे तो आपको अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं प्रिय हैं। गृह सुखान अध्यापित कर ही चित गुंजा मंजुल हारवर मुकुटम निर्मात काले क्वचित आलिक्य प्रिय मौंति माकुल कुछ संघट ये द्वाकदा। आप कभी प्रियतम के चित्र को हृदय से लगाती हैं, कभी लताओं से लिपटती हैं, कभी पक्षियों को आप पढ़ाने लग जाती हैं, अपनी की हुई रचनाओं को उनसे गवाती हैं। ये सब के लिए आपको प्रिय है, पर सिरमौर रूप से आपको प्रिय है अपने प्रियतम का आलिंगन मिला। इसलिए यहां पर सुरत रंगिणी का। और जरा अक्षरों का अंतराय कर दो। सुर तरंगिणी, सुर नाम देवता, और देवताओं के लिए जो तरंगिणी नाम की तरंग वाली नदी प्रवाहित हुई, देवकुल्या, सुरकुल्या, सुर नदी, सुरसरी, इस प्रकार जो अनेक नामों से भगवती भागीरथी भूतल पर प्रवाहित हैं, वे सुर तरंगिणी कही जाती है।
वे देवताओं की नदियां हैं, देवता लोग उनका सेवन करते हैं। आप जो सूरत रंगिणी है, गंगा के प्रवाह में भी बहुत अटखेलियां होती हैं, लहरों के बड़े बड़े दृश्य उपस्थित होते हैं, आप में भी वो सब केलियां होती रहती हैं। ये सूरत रंगिणी, आपकी केलियां दिव्य हैं, दिव्य हैं। लहरों की तो माला की माला प्रकट होती है, कल्लोल मालिनी। कहां? लहरों की मालाएं तो आपके श्री मुखार बिंद में ही प्रकट हो रही हैं। राधाननम भी मधुरांग कला निधानम। श्री राधा का मुख क्या है? बोले चंद्रमाओं की विविध कलाएं होती हैं, ऐसी श्री राधा मुखार बिंद में भी विविध प्रकार की कलाएं प्रकट होती रहती हैं। ऐसी आप दिव्य कल्लोल मालिनी हैं। ऐसा है आपका श्रीमुख। तीव्रता है सरिता में, तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। आप किस बात के लिए तीव्र गति लिए हुए हैं? कहते श्यामामृताम मुनित संगम, तीव्र वेग। श्याम का जो प्रेमामृत है वह भी एक समुद्र है, उसमें अपने आप को लीन कर देने के लिए आप तीव्र वेग में ही हैं। सब प्रेम रस के रूपक है श्याम का। और श्याम शब्द जो है ना, यहां भी द्व्यर्थक है। श्याम श्रृंगार रस है। नायक नायिका की क्रीड़ा जो है वो श्रृंगार क्रीड़ा कहलाती है। श्रृंगार नायक नायिका प्रिया प्रीतम के मिलन से उद्भूत जो भी कुछ रस है उस सबका सम्मिलित समवेत नाम है श्रृंगार। इसलिए श्री कृष्ण सांवले हैं, क्योंकि वो साक्षात मनमत मनमत है। उनको यहां बताया ऐसे श्रृंगार मूर्ति जो श्री कृष्ण है, उनका प्रेम एक अमृत समुद्र है। और उस अमृत समुद्र में आप सूरत रंगिणी जाकर के मिल जाए तो फिर क्या होगा उस अमृत समुद्र का? बोले वो वाणी का और चिंतन का अभिषेक, इन्हें जिसकी हम व्याख्या नहीं प्रस्तुत कर सकते। आवर्तनाभिरुचिरे, आपकी श्रीअंग में विराजमान जो नाभि सरोवर है, यही उस सरिता की आवर्त है। आवर्त ऐसी जो आपाद शोभा की मूर्ति आप मम सन्निधे ही, मुझे आप अपना सामीप्य दीजिए। और इसी के साथ आज फिर यहाँ वार्ता विश्राम करें। इस श्लोक की विशिष्ट वार्ता कल निवेदन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्री राधा